जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। कल उमर सरकार जम्मू कश्मीर का पहला बजट जो है वो पेश करने जा रही है। अब उम्मीद है तमाम डेली वेजर्स, एनवाईसी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील कुक, ये तमाम वह लोग जो प्रदर्शन करते थे बीते कई सालों से, अब कल जो बजट पेश करने जा रही है उमर सरकार, क्या होगा? क्या जिन लोगों ने सपने देखे हैं या जो लोग सपने देख रहे हैं पक्के होने का, और जो उम्मीद कर बैठे हैं कि शायद इस सरकार में कि वो रेगुलर हो सकें, और रेगुलराइजेशन के लिए जो है प्रदर्शन भी हुए। और आपको बताते चलें कि उमर सरकार जो है, जो हमारे इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बोल लीजिए आप, हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कल जो कल बजट जो है वो पेश करेंगे। और देखिए, उम्मीद जताई जा रही है महिलाओं की पेंशन के लिए कुछ होगा, मुफ्त राशन की जो बात की जा रही थी एनहेंस में, उसको लेकर कुछ होगा। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, खासकर डेली वेजर्स को लेकर जो है कुछ होगा। अभी सिर्फ क्यास ही लगाए जा रहे हैं, लोग जो है अलग अलग तरह की जो है बातें हमसे साझा कर रहे हैं, लेकिन जो डेली वेजर्स हैं, एनवाईसी है, सीपीडब्ल्यू, रहबरे खेल टीचर्स हैं, चाहे वो मुद्दे आशा वर्कर्स के मुद्दे हैं या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा मुद्दा जो बनता जा रहा है जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर जो है क्या कुछ होने जा रहा है वो अब कल ही पता चलेगा, क्योंकि कल का जो दिन है बहुत ही खास होने वाला है जम्मू कश्मीर के लिए। और जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बजट सेशन को लेकर? और ये बजट जो है कल जो है पेश होगा, सीएम उमर अब्दुल्ला इस बजट को पेश करेंगे। इस बजट में क्या कुछ होने वाला है, कल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर डेली वेजर्स के लिए कुछ हुआ तो जनाब, डेली वेजर्स के लिए फिर सबसे खुशी की बात यही होगी, क्योंकि जो प्रदर्शन डेली वेजर्स ने बीते सालों में किए हैं, लाठियां डंडे खाए हैं और अपना इंतजार किया है कि कब उनकी जॉब जो है, उनकी नौकरियां जो है वो पक्की होगी। और जितने भी लोग देख रहे हैं, लिखिए कमेंट, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। बसंती भारद्वाज लिख रहे हैं, बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा इस बार भी। शैंटी नकवी शैनी नकवी लिख रहे हैं, दुआ की इल्तिजा है शाहीन फातिमा। तो आपको क्या लगता है जनाब? लिखिए कमेंट्स। कल जो है बजट पेश होने जा रहा है, क्या कुछ होगा कल इस बजट पेश में? इस बजट में क्या कुछ होगा? क्या महिलाओं की पेंशन के लिए कुछ सीएम उमर अब्दुल्ला ने कुछ प्लान किया है? डेली वेजर्स के लिए एनवाईसी का जो मुद्दा है उसको हल कौन करेगा? उसको लेकर भी खासकर रेबरे खेल टीचर्स, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, आशा वर्कर्स और लंबरदार और चौकीदार का मुद्दा भी बहुत अब गर्मा चुका है। और लंबरदार चौकीदार यूनियन के जो चेयरमैन थे वो परसों जो है सीएम हाउस के बाहर जो खड़े थे, मैंने उनसे बातचीत भी की कि आपका मुद्दा क्या है। उनको भी वेजेस को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और देखिए, सरकार क्यों जरूरी है ये भी याद रखिए। अब सरकार बनी है, अब सरकार का काम है जो भी मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के हमारे, उन मुद्दों को सुलझाना। चाहे मुद्दा कोई भी हो, चाहे नौकरियों को हो, बेरोजगारी का हो, या फिर कोई भी नौकरियों को लेकर हो, वो मुद्दों को सुलझाना। अब जितने भी लोग देख रहे हैं, आप बताइए कि कल उमर सरकार जो बजट पेश करने जा रही है, क्या उम्मीद है आपको? और क्या लग रहा है कि डेली वेजर्स को खुश किया जा सकता है या नहीं? एनवाईसी, सीपीडब्ल्यू, रहबरे खेल टीचर्स और भी बहुत मुद्दे बहुत हैं। कैप्शन में मैं तमाम मुद्दों का जिक्र नहीं कर पाया, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर उमर सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो मैनिफेस्टो में जो उन्होंने कहा है, जिस तरह से 12 सिलेंडर की बात की है, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की है, और डेली वेजर्स की बात अगर करें
ये तमाम वो मुद्दे जो उन्होंने कहे थे, क्या उन मुद्दों को लेकर कुछ ना कुछ कल क्या हो सकता है? क्या अगर इन्हें गुड न्यूज़ मिलती है डेली वेजेस को, तो मुझे लग रहा है कि कल फिर जश्न का माहौल ही होगा पूरे जम्मू कश्मीर में। अगर नहीं हुआ तो फिर दोबारा से डेली वेजेस अपनी मांगों को लेकर जो है, बिल्कुल एसपीओस का भी, बिल्कुल जॉन सजात ने लिखा है, एसपीओ का भी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और जितने भी लोग देख रहे हैं, सब लोग अपने अपने कमेंट्स में अपनी राय रखिए। मैं बताना चाहूँगा कि एसपीओ का मुद्दा भी बहुत इस वक्त चर्चाओं में है, और हम उम्मीद करते हैं कि एसपीओस के जो भी इश्यूज हैं उसको भी एड्रेस करते हुए उनको, उन पर भी जो है कल जिस तरह से बजट पेश होगा उन पर भी कोई ना कोई बात होनी चाहिए। डेली वेजेस पर कोई नीति होनी चाहिए। सन्नी कपाही लिख रहे हैं डेली वेजेस पर कोई नीति होनी चाहिए। बिल्कुल, डेली वेजेस परमानेंट होने चाहिए। मोहित शर्मा लिख रहे हैं अर्बन जमींदार लिख रहे हैं कुछ नहीं होया। एसपीओस का क्या होगा प्लीज ये बोलो। जॉन सजाद लिख रहे हैं एसपीओस के लिए। सनातनी शुभम शर्मा, भाई जी, एसपीओस के लिए भी हमने बहुत सारे सवाल जो है हर किसी नेता से पूछे हैं जो इस वक्त पावर में है, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चाहे डिप्टी सीएम हैं, चाहे वो तमाम वो नेता। और हम कोशिश करेंगे कि कल बजट पेश होने के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला से अगर बातचीत होती है तो हम वो भी बात जो है आपकी, चाहे डेली वेजर्स की है, एसपीओस की है, एनवाईसी की है, सीपीडब्ल्यू, रेबरे खेल जो है, टीचर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील कुक, चौकीदार, लंबड़दार, ये तमाम मुद्दे हम पूछेंगे जरूर। माफ कीजिएगा। और एक बार फिर से मैं तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है एनसी सरकार कर पाएगी? क्या एनसी सरकार में दम होगा? क्या एनसी सरकार तमाम जो बीते वर्षों से मुद्दा बना हुआ है उन मुद्दों को साकार या डेली वेजर्स के सपने सच कर पाएगी एनसी सरकार? राय अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा, तब तक मैं कमेंट्स पढ़ूंगा। भरद्वाज बसंती लिख रहे हैं बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं कुछ नहीं होगा इस बार भी। मंजीत को लिख रहे हैं व्हाट अबाउट आंगनवाड़ी वर्कर्स। हार्ट हैकर लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि सीएम से पूरी उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा। देखिए, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। एक और कमेंट आया, मोहित शर्मा लिख रहे हैं गली गली में शोर है, पूरी गवर्नमेंट चोर है जो आज तक क्लास 4 की वेटिंग लिस्ट आउट नहीं कर पाई। और उसका रिप्लाई में राज भगत लिख रहे हैं बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखिए, कितनी जितने भी मुद्दे हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं कमेंट बॉक्स में। तभी मैं कह रहा हूं कि आप जितने भी मुद्दे हैं आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। और आज जो है सिर्फ जिक्र यही होगा कि कल के बजट के पेश जो होने जा रहा है उसको लेकर जो है क्या कुछ करने वाले हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। 10 मिनट का हमारा लाइव हो चुका है और उसके बाद मैं अभी और कमेंट्स पढ़ लेता हूं, उसके बाद हम जो है आपके कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। सोहन लाल डोगरा लिख रहे हैं सब ठीक होगा जी। जगजीत सिंह लिख रहे हैं 1947 के पीओजे के 17 लाख रेफ्यूजी का मामला उठाओ। जगजीत जी उठाएंगे। मुझे लग रहा है कि पीओजे के की अगर हम बात करें 1947 के जो रेफ्यूजीज हैं उनका मुद्दा हमने पहले भी उठाया है। और ममता मनास लिख रहे हैं गुड न्यूज़। ज्योति बाला लिख रहे हैं एमडीएम कुक वर्कर्स परमानेंट होने चाहिए। और पढ़ेंगे। देखिए, इन तारों में तमाम वो सवाल किए हैं, तो मैं उन सवालों को लेकर जो है तमाम नेताओं से तो मैं पूछूंगा, लेकिन आपका भी उतना ही हक है
सवाल पूछने का डेमोक्रेसी है। अगर एक सरकार ने अगर अपने मैनिफेस्टो में कहा है तो उसको पूरा भी करना चाहिए। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि आप सबको, और मैं यही कहना चाहूंगा सबको कि जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं और आपको बताते चलें कि इस वक्त मैं फिर से माफी चाहूंगा कि मैं आपको फिर से बता दूं कि कल का जो बजट पेश होने जा रहा है, मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि जितने भी अलग अलग जगहों से भी मुझे वॉच कर रहे हैं, बताइए कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं। और इसलिए क्योंकि जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं अलग अलग फील्ड से, अलग अलग डिपार्टमेंट से भी हमें वॉच कर रहे हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर से बता दूं कि माफी चाहूंगा जो बीच में कॉल्स आई है उसको लेकर जो है। तो मैं फिर से आपको यही कहना चाहूंगा कि इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कि आप अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि आपके जितने भी मुद्दे होंगे कल जो है असेंबली में जितने भी नेता होंगे उनसे पूछे जाएंगे। और एक और कमेंट आया है रंजीत सिंह का, किश्तवाड़ की कोई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल रंजीत जी, हमने किश्तवाड़ के तमाम मुद्दों को उजागर किया है। किश्तवाड़ के जितने भी मुद्दे हैं उनको उनको लेकर हमने जो है चर्चाएं भी की हैं। और जो वहाँ की विधायक है शगुन परिहार, उनसे हमने सवाल भी किए हैं, आप देख सकते हैं। और शर्मा शर्मा लिख रहे हैं सब ठीक होगा जी। जगजीत सिंह लिख रहे हैं थैंक्स ब्रदर। मोहित शर्मा लिख रहे हैं मेरे पापा को 32 साल हो गए डेली वेजर्स की नौकरी करते, तब कुछ नहीं हुआ, अब सुबह एक दिन में क्या हो जाएगा, वैसे भी वह रिटायर हो रहे हैं। देखिए मोहित जी, ये दर्द मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी कवरेज की है। वह डेली वेजर्स जो सिर्फ इंतजार में रिटायर हो गए, और वह डेली वेजर्स जिनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, वह डेली वेजर्स जिनके घर में राशन भी नहीं है। ऐसी ऐसी खबरें मैंने बीते वर्षों में भी की हैं। और कुछ ऐसी डेली वेजर्स भी हैं जो पक्के होने के इंतजार में इस दुनिया से गुजर गए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और जॉन सजाद लिख रहे हैं एसपीओज होम डिपार्टमेंट के अंदर आता है, सीएम अंडर नहीं। बिल्कुल आप बात सही लिख रहे हैं, लेकिन इसको लेकर माननीय उपराज्यपाल को भी संज्ञान लेते हुए जो है ये मसले को हल करना चाहिए। और आज की बड़ी खबरों के ऊपर भी रुक कर लेते हैं और उसके बाद फिर से आपके कमेंट पढ़ता हूं। आज की जो तमाम बड़ी अपडेट्स को लेकर जो है वही चर्चाएं रही जो 13 जुलाई 1931 में जो हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शहीद थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गद्दार थे। अब इसको लेकर जम्मू की सड़कों में प्रदर्शन हुआ। सबसे पहले सुबह प्रदर्शन राष्ट्र बजरंग दल ने किया। उन्होंने कहा कि 1931 में हुआ उस मुद्दे को लेकर जम्मू के बस स्टैंड में रोड ब्लॉक करके प्रदर्शन हुआ, पुतला जलाया गया एनसी और पीडीपी गवर्नमेंट का। और राकेश बजरंगी ने कहा कि उस समय जो हुआ पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए किया और उसको लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ। और उसके बाद जेके मीडिया के माध्यम से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली गूगल पे, फोन पे के रिलेटेड, और एम पे यूजर को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। और कठुआ की अगर हम बात करें, कठुआ पुलिस द्वारा लखनपुर में लगाए गए जो लोक दरबार में लोगों ने अपनी अपनी जो है समस्याएं रखी।
और सांबा पुलिस ने एक बड़ा काम किया, ड्रग्स के सौदागर के खिलाफ सांबा पुलिस का एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। एसएसपी सांबा वरेंद्र सिंह मनहास ने जो है जानकारी दी और सांबा के लोगों की एक आवाज, चिट्टा तस्करी और गो तस्करी पर लगे लगाम। देखिए, और हम तो शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे एसएसपी सांबा वरेंद्र सिंह मनहास जो है अच्छा काम कर रहे हैं, गो तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे एसएसपी, ऐसे जो पुलिस के ऑफिसर को हिंदुस्तानी पत्रकार विमल मेहरा की तरफ से सल्यूट है। और उसके बाद हमारे एक भारतीय सेना के जवान जो है उनका एक बैग मिसिंग हुआ, उसको लेकर भी वो पत्रकार हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने रिक्वेस्ट की एक। और सीएम उमर अब्दुल्ला भी 13 जुलाई 1931 की किलिंग पर बोले। उन्होंने कहा कि जो लोग, उन्होंने इस पर लेकर भी बड़ी बात कही, वो मैंने आपको पहले भी बताई, अभी भी बता देता हूं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो है इसको लेकर जो कहा कि जिन कुर्बानियों की बुनियाद पर असेंबली कायम हुई है उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना सही नहीं, ये सीएम अब्दुल्ला ने कहा है। और एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा को लेकर कहा है, क्योंकि उन्होंने ही एक वर्ड यूज किया था ट्रेटर्स का, और उसके बाद हंगामा हुआ। और जितने भी लोग देख रहे हैं बताइए कि क्या लग रहा है आपको, कल क्या होने वाला है। तो फिर से मैं कमेंट पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद आपसे चर्चा होगी। अजहर उस्मान बाली लिख रहे हैं, बर्बादी की तरफ जा रहा है यूथ ऑफ J&K, क्योंकि डिग्री कर रहे हैं, घर बैठे हैं, प्राइवेट स्कोप भी नहीं है। मोहित शर्मा लिख रहे हैं, क्लास 4 रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, जो एलजी साहब ने नोटिफिकेशन JKSSB को दी है, जल्दी आउट होनी चाहिए वैकेंसी। लोन यूसुफ गुरेजी लिख रहे हैं, गुरेज में रिफ्यूजी हैं मगर किसी ने बात नहीं उठाई आज तक असेंबली में। गुरेज के एमएलए नाजिर गुरेजी ने आज तक कोई भी बात नहीं उठाई असेंबली में। देखिए सामने बातें आ रही हैं। स्वाति त्यागी लिख रहे क्या हुआ। और मस्जिद मसूद लिख रहे हैं, रहबरे जंगलात वेटिंग फॉर रेगुलराइजेशन फ्रॉम लास्ट 3 ईयर। देखिए अब रहबरे जंगलात का मुद्दा भी आया है, उनको भी सॉर्ट आउट करना चाहिए। अजहर उस्मान बाली लिख रहे हैं, नौजवान इंतज़ार में हैं सर, ज़रा किए, कुछ रिक्वायरमेंट रहती है नौजवान के फ्यूचर के लिए। बिल्कुल। रहबरे जंगलात के बारे में चौकीदार और लंबरदार का क्या होगा, बिल्कुल ये भी बेरोजगारी पर है, बेरोजगारी पर भी बात कर लो। मीनू संग्याल लिख रहे हैं, बिल्कुल बेरोजगारी पर बात होनी ही चाहिए। और बनी के एमएलए ने जो है बात की बेरोजगारी पर, जो मुद्दों पर, लेकिन असेंबली किसी और ही ट्रैक पर चल रही थी जब उसके जो आपस में जो दो विचारधारों का टकराव हुआ। कश्यप रवि लिख रहे हैं, डेली वेजेस का क्या हो गया है भाई जी। तो देखिए तमाम लोग जितने भी कमेंट्स कर रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि अब कल का दिन जो है इंतजार कीजिए। कल जम्मू कश्मीर का इस सरकार का पहला बजट पेश होने जा रहा है इस बजट सत्र में, क्योंकि ये बजट 7 तारीख को पेश होना है। कल 7 तारीख है। सीएम उमर अब्दुल्ला इस बजट को पेश करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे जम्मू के जो बीते वर्षों में जितने भी मुद्दे हैं, चाहे टेलीवेजर्स का है, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील कुक, लंबड़दार, चौकीदार, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, जितने भी जो मुद्दे मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ, तमाम वो मुद्दों पर जो है कुछ ना कुछ उमर सरकार करे, ताकि जो उम्मीद है जिन लोगों को, उस उम्मीद पर खरा उतरे नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार। अब आपको क्या लगता है, ये खबर देखकर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और साथ में यही कहना चाहूंगा, हर रात इसी समय हम आपसे मुलाकात करते हैं। कोई भी खबर, कोई भी अपडेट आपके पास है, 7006137335 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। फिर से बता दूं, 7006137335 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और मैं उम्मीद करता हूं इसी
लाइव के माध्यम से आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कोई भी मुद्दा है तो कल फिर नई सुबह के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। देखते रहिए जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। धन्यवाद।